Welcome to my channel Grammar Genius। मूड जो हम अपने रोज़मर्रा में बात करते हैं, कभी सवाल करते हैं, कोई दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं हमारे मूड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं उनके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे ही रेस्ट इन पीस, खुदा उसे जन्नत दे या उसे अल्लाह खुदा आराम दे। हम किसी को क्या कर रहे हैं? दुआ दे रहे हैं किसी को मरे होने वाले के लिए, तो ये क्या होगा? एक मूड हो गया। दूसरा मिसाल आप देख सकते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता। तो ये भी एक मूड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ये जो पहला वाला है वो डिफरेंट है। तीसरा मिसाल आप देख सकते हैं, मैन लव्स टू लिव फ्री, इंसान अकेला या फ्री रहना चाहता है या प्यार करता है उसे रहने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये मूड डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग मूड्स हैं। तो इन सारे हम जो अपने रोज़मर्रा में बातें करते हैं, कम्युनिकेशन, सवाल जवाब, तो ये हमारे मूड में काउंट होते हैं। ये चौथा मिसाल आप देख सकते हैं, लैंड मी योर पेन प्लीज़, यहाँ पर हम किसी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना पेन दो, तो ये भी एक मूड हो गया। चलिए मूड को डिटेल में समझते हैं, दरअसल मूड के दो एग्ज़ाम होते हैं, फाइनाइट मूड एंड इनफाइनाइट मूड। चलिए फाइनाइट मूड को समझते हैं। फाइनाइट मूड के तीन एग्ज़ाम होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इम्परेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड। चलिए अब हम इंडिकेटिव मूड को समझते हैं। इंडिकेटिव मूड जब हम कोई बात करते हैं, कोई हकीकत बताते हैं या कोई सवाल करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये इंडिकेटिव मूड में होते हैं। चलिए मिसालें देखते हैं उनके। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक जनरल बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मैं हमेशा सच बोलता हूँ। दूसरा मिसाल देखिए यहाँ पर, द अर्थ इज़ राउंड, दुनिया गोल है या ज़मीन गोल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक हकीकत बता रहा है कि भाई दुनिया गोल है। तीसरा मिसाल देख सकते हैं, डू यू लाइक फुटबॉल, यहाँ पर हम किसी से या कोई किसी से सवाल कर रहा है कि क्या तुम फुटबॉल पसंद करते, तो ये क्या हो गए? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड जब कोई हम स्टेटमेंट दें या कोई हकीकत बताएं या कोई सवाल करें, तो ये सारे क्या किस कैटेगरी में आते हैं? ये इंडिकेटिव मूड में आते हैं, या ये सारे इंडिकेटिव मूड कहला लेते हैं। चलिए अब हम इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड हम किसी से कोई ऑर्डर दें किसी को, या कमांड दें, या किसी को नसीहत दें, या किसी से कुछ मांगे, रिक्वेस्ट करें, या उसकी कोई दुआ दें, तो ये क्या कहलाएगा? इम्परेटिव मूड में कहलाएगा। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, यहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस से निकल जाओ, तो ये क्या कहलाएगा? एक इम्परेटिव मूड कहलाएगा। दूसरा मिसाल देख लेते हैं, स्टडी हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, सख्त मेहनत करें और वक्त ज़ाया ना करें। यहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या कोई किसी को एडवाइस कर रहा है कि आप अपना सख्त मेहनत करें और अपना वक्त ना खोएं, ज़ाया ना करें। तीसरा मिसाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, मे योर ड्रीम कम ट्रू, खुदा करे आपके ख्वाब पूरा हो जाएं, तो ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पर हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। चौथा मिसाल देख सकते हैं आप यहाँ पर, लैंड मी योर बुक फॉर अ व्हाइल, अपना बुक कुछ लम्हों के लिए मुझे दे दें, तो ये भी क्या होगा? एक रिक्वेस्ट हो गया। इम्परेटिव मूड वो मूड होता है जब हम किसी को कोई कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या किसी के लिए हम दुआ करें, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये इम्परेटिव मूड में कहलाते हैं। चलिए अब हम सब्जेक्टिव मूड को समझते हैं। सब्जेक्टिव मूड अक्सर इसलिए जब हम किसी को ख्वाहिश, अपने ख्वाहिश का इजहार करें, अपना किसी को शर्त या वगैरह किसी कंडीशन रखें किसी के सामने, तो ये वो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्टिव मूड में कहलाएंगे। चलिए कुछ मिसालें देख लेते हैं। वुड दैट आई हैड बीन अ किंग, यहाँ पर हम अपने डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि काश कि मैं बादशाह होता। ये क्या हो रहा है? क्या बता रहा है? ख्वाहिश और डिज़ायर जो हमारे फीलिंग्स है अपने बता रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये भी क्या होगा? एक सब्जेक्टिव मूड हो गया। दूसरा मिसाल देख सकते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, यहाँ पर कंडीशन बता रहे अगर भाई मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, तो ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड वो मूड होता है जब हम कोई बात अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें या किसी के सामने कंडीशन, शर्त वगैरह रखें, तो वो क्या कहलाएगा?
एक सब्जंक्टिव मूड कहलाता है। चलिए अब हम इन्फिनेटिव मूड को समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव मूड वो मूड होता है जो कोई एक्शन या कोई मतलब नाउन, कोई नाम वगैरह किसी नंबर के मुताबिक चेंज ना हो, वो अपनी बस एक ही तरह हो जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या किसी नंबर वगैरह के मुताबिक चेंज ना हो जाए, तो वो इन्फिनेटिव मूड कहलाता है। चलिए कुछ मिसालें देख सकते हैं। तो एरर इज़ ह्यूमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसानियत की बात कर रहा है, लेकिन तो एरर जो गलती है अकॉर्डिंग टू नंबर या इस तरफ के नाउन के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव मूड। दूसरा मिसाल देख सकते हैं, मैन लव्स टू लिव फ्री, इंसान प्यार करता है आज़ाद रहने से, कि आज़ाद मतलब वो इंसान प्यार करता है आज़ाद रहने के लिए, या आज़ादी चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, लव्स सिंगुलर वर्ब है और थर्ड पर्सन के मुताबिक यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो टू लिव है ये क्या है? एक इन्फिनेटिव है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया? एक इन्फिनेटिव मूड हो गया। दूसरा मिसाल देख सकते हैं, ही वांट्स टू स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलना चाहता है। यहाँ पर ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो टू स्पीक है